आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इस वक्त एक बहुत ही बड़ा और विस्फोटक बदलाव हो रहा है। सच कहें तो जब तक लोग बेसिक चैटबॉट का इस्तेमाल करना ठीक से सीख ही रहे थे कि एक नई और बिल्कुल अभूतपूर्व तकनीक सामने आ गई है, और ये तकनीक असल दुनिया को पूरी तरह से रीशेप कर रही है। अब बात सिर्फ टेक्स्ट लिखने या इमेज बनाने तक सीमित नहीं रह गई है, ये असल में काम निपटाने के बारे में है। इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए एनवीडिया के सीईओ का ये पावरफुल स्टेटमेंट ही काफ़ी है। उनका कहना है, एजेंटिक एआई आ चुका है जो प्रोडक्टिव काम कर रहा है, रियल वैल्यू जनरेट कर रहा है और कंपनियों में तेज़ी से स्केल हो रहा है। ये साफ दिखाता है कि हम किसी साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब इसी वक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लाइव हो रहा है। तो इस विश्लेषण में हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं, एक बार इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम समझेंगे कि एजेंटिक एआई आखिर है क्या, ये पुराने जनरेटिव एआई से कैसे अलग है, और हेल्थ केयर से लेकर बैंकिंग तक इसके क्या असर हो रहे हैं, और हाँ, आखिर में जॉब्स की फ्यूचर पर भी बात करेंगे। चलिए बिना देरी किए सीधे अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। एजेंटिक एआई क्या है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला इवोल्यूशन क्यों माना जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो एजेंटिक एआई एक बेहद एडवांस्ड और पूरी तरह से ऑटोनॉमस एआई एजेंट है। ये खुद सोच सकता है, प्लान कर सकता है, अपने फैसले ले सकता है और बिना किसी खास इंसानी मदद के तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक्शन भी ले सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पैरेलल ब्रेन यानी एक समानांतर दिमाग की तरह काम करता है जो खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को अंजाम देता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई के बीच का फर्क, यानी सिर्फ सवालों के जवाब देने से लेकर असल में कोई काम पूरा करने तक का सफर। इन दोनों के बीच का अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। जेनरेटिव एआई क्या करता है? वो सवालों के जवाब देता है या विकल्प बताता है, जैसे 10 फ्लाइट्स की लिस्ट दे दी, बस। लेकिन एजेंटिक एआई वो पूरी समस्या का समाधान करता है। वो उड़ानें सर्च करेगा, बेस्ट टिकट बुक करेगा और फिर आपके कैलेंडर को भी अपडेट कर देगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सिस्टम आपको सिर्फ रास्ता बताए और दूसरा आपको मंजिल तक पहुंचा दे। इस बात को एक पॉडकास्ट गेस्ट बुकिंग के बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फाइनेंस शो के लिए गेस्ट बुलाना है। ये एआई खुद इंटरनेट पर बेस्ट गेस्ट ढूंढेगा, उनके और होस्ट के शेड्यूल्स मैच करेगा, फ्लाइट और होटल बुक करेगा, और अगर बजट थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो होस्ट को नोटिफाई कर देगा। एक टॉप लेवल पर्सनल असिस्टेंट का पूरा काम बिना किसी दखलंदाजी के। लेकिन जरा रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। 26%। फिलहाल इन प्रणालियों में लगभग 25 से 26% का एरर रेट यानी गलतियों की गुंजाइश देखी जा रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही ये सिस्टम कितने भी पावरफुल हों, लेकिन अभी ये 100% परफेक्ट नहीं है। बड़े फैसलों में अभी भी इंसानी निगरानी की जरूरत पड़ती है ताकि कोई भारी नुकसान ना हो। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, जहां ये तकनीक अभूतपूर्व एफिशिएंसी और सटीकता ला रही है। पुराने क्लिनिक के चक्कर काटने और आने वाले डेटा संचालित मेडिकल फ्यूचर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है ट्रैफिक, लंबा इंतजार और डॉक्टरों की स्वाभाविक थकान, और दूसरी तरफ रिमोट डायग्नोस्टिक्स, जहां घर बैठे लगातार आपके डेटा की मॉनिटरिंग हो रही है और ऐसी मशीनें काम कर रही हैं जो कभी नहीं थकती और तुरंत नई चीजें सीखती हैं। और ऐसा बदलाव क्यों जरूरी है? इस चौंका देने वाले नंबर को देखिए, $980 बिलियन। अमेरिका जैसे देश में केवल मेडिकेयर का बिल इस पहाड़ जितने बड़े आंकड़े तक पहुंच गया है। यह साफ इशारा है कि हेल्थ केयर के भारी भरकम खर्चों में सिस्टमैटिक सुधार की कितनी सख्त जरूरत है, और शायद ऑटोनोमस एआई ही इसका इकलौता समाधान है। सर्जरी की दुनिया तो और भी तेजी से बदल रही है। इंट्यूटिव सर्जिकल जैसी कंपनियों के रोबोटिक आर्म्स इस जटिल काम का भविष्य बन रहे हैं। इन रोबोट्स के हाथ इंसानों की तरह कांपते नहीं हैं, ना ही इन पर उम्र का कोई असर होता है। ये सेकंड्स में दुनिया भर की लाखों पिछली सर्जरीज के डेटा को एनालाइज करते हैं और फोटोग्राफिक मेमोरी से रियल टाइम में सीखते हैं। यहां तक कि एलन मस्क के मार्स मिशन तक में इन्हें भेजने की योजना बन रही है। और हाँ, बात सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद के रूटीन फॉलोअप्स भी ऑटोमेट हो रहे हैं। एजेंटिक एआई अब खुद मरीजों को कॉल करता है, जिससे प्रति मरीज नर्सिंग स्टाफ का लगभग 1 घंटा यानी करीब $78 बचता है। कमाल की बात तो यह है कि यह सिस्टम मरीजों से उन्हीं की लोकल भाषा में, जैसे हिंदी या मराठी में, और यहां तक कि किसी फेवरेट सेलिब्रिटी की आवाज में बात करके दवाइयों का फीडबैक ले सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है, 30%। अगर कोई मरीज इस AI मेडिकल असिस्टेंट का इस्तेमाल करने से इनकार करता है, तो भविष्य में उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 30% तक बढ़ सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए हर हाल में इस तकनीक को पुश करने वाली हैं। अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, बैंकिंग और फाइनेंस पर प्रभाव। ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में ये अडॉप्शन रॉकेट की स्पीड से हो रहा है। वेल्स फार्गो और TD बैंक जैसे दिग्गज संस्थान AWS क्लाउड सिस्टम्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये AI तुरंत लोन की हिस्ट्री स्कैन कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर देते हैं और पलक झपकते ही धोखाधड़ी को पकड़ लेते हैं। कंप्लायंस अब आसान हो गया है, जिससे लेबर कॉस्ट और फ्रॉड दोनों में भारी गिरावट आ रही है। और आखिर में सबसे अहम और चर्चा का विषय, सेक्शन 5, नौकरियों का भविष्य। ग्लोबल लेवल पर जॉब्स का बदलता परिदृश्य। प्रोडक्टिविटी पर जो सीधा असर पड़ा है वो हैरान करने वाला है। 60%। कॉर्पोरेट सेल्स प्लेटफॉर्म्स में इन ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस के आते ही प्रोडक्टिविटी में सीधा 60% का उछाल देखा गया है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये कंपनियों के काम करने के पूरे स्ट्रक्चर को बदल रहा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा? ये वो लिस्ट है जहां सबसे बड़ा डिसरप्शन आने वाला है। एंट्री लेवल डेटा प्रोसेसिंग, मिडिल मैनेजमेंट के फैसले, आउटसोर्स किए गए हेल्थ केयर विवाद और कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर। विशेष रूप से जो काम आउटसोर्स किए जाते हैं उनमें इंसानों की जरूरत बहुत कम या ना के बराबर रह जाएगी। यहीं से एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा होता है, मिडिल मैनेजमेंट वर्कफोर्स का क्या होगा? क्योंकि अब AI सिर्फ डेटा निकाल कर नहीं दे रहा, वो उस डेटा को समझकर खुद डिसीजन ले रहा है। ऐसे में इंसानों के लिए काम का फ्यूचर क्या होगा, खासकर उन रोल्स में जहां फैसले लेने का काम मुख्य होता है। कई देशों की सरकारें इसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं। UAE का ही उदाहरण लीजिए, वे पहले से ही अपने 25 से 30% कार्यबल को ऑटोनोमस प्रणालियों से रिप्लेस करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि दुनिया कितनी तेजी से इस तकनीक को अपना रही है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सीधा सा जवाब है, भविष्य उनका है जो वक्त के साथ अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं और इन पैरेलल AI दिमागों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। इस नए कॉर्पोरेट कल्चर में ढलना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में पहुंच गए हैं, जहां ये सवाल छोड़कर जाना बहुत जरूरी है, क्या इंसान ऑटोनोमस मशीनों के साथ मिलकर काम करने के लिए खुद को ढाल पाएंगे या फिर पूरी तरह से पीछे छूट जाने का रिस्क लेंगे? जरा सोचिए, क्योंकि ये बदलाव अब भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की सच्चाई है।